गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हिमाचल जी का डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी पिछले पेपर में पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो एससी पॉपुलेशन है उसकी जनसंख्या कितनी है। तो एससी पॉपुलेशन की जो जनसंख्या है वो 3,92,126 है, जो कि हिमाचल प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन का 5.7% है। जनगणना 2011 की बात करें तो उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 82.80% है। और जनगणना 2011 से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे अधिक लिंग अनुपात किस जिले में है। तो सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो हमीरपुर जिले में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो लाहौल स्पीति जिले में है, और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो भी हमीरपुर जिले में है 407। और एचपी की जो सेक्स रेशो है वो 972 है। आगे चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। ए गोविंद सागर, बी महाराणा प्रताप सागर, सी पंडो, डी रेणुका। तो रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और ये सिरमौर जिले में स्थित है। इसकी आकृति सोई हुई स्त्री की तरह है। रेणुका के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। परशुराम की माता का नाम रेणुका था और ये रेणुका ऋषि जमदग्नि की पत्नी थी। तो रेणुका को अपने पुत्र के हाथों बलिदान होना पड़ा था परशुराम के हाथों, और परशुराम ने यह अपने पिता की आज्ञा से किया था। महाराणा प्रताप सागर की बात करें, इसको पोंग झील भी कहा जाता है और यह कांगड़ा में स्थित है। 2002 में महाराणा प्रताप सागर को रामसर साइट घोषित किया गया था। 2002 में से रामसर साइट घोषित किया गया था। गोविंद सागर की बात करें तो यह बिलासपुर जिले में स्थित है। इस झील पर भाखड़ा बांध है और ये आर्टिफिशियल लेक है और इस झील पर भाखड़ा बांध बना हुआ है। पंडोह की बात करें तो पंडोह ये मंडी जिले में स्थित है ये झील, और इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। लदारचा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। लदारचा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो लदारचा उत्सव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के और त्योहारों की बात, उत्सवों की बात कर लेते हैं। तो लाहौल स्पीति में पोरी मेला भी लाहौल स्पीति में लगता है, गोची फेयर भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और खोजला त्यौहार भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। कि उसी तरह किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में फागुली, लोसर और फुलैच किन्नौर जिले में मनाया जाता है। चंबा की बात करें तो चंबा में सूई मेला मनाया जाता है, जो कि रानी नैना की याद में मनाया जाता है। मणि महेश यात्रा भी चंबा में होती है, और मिंजर मेला भी चंबा में लगता है, जो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल है। इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। कुल्लू की बात करें, डुंगरी मेला भी कुल्लू में लगता है, जो कि मनाली में लगता है। यह मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। दशहरा भी कुल्लू में लगता है। तो दशहरा इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इंटरनेशनल मेला है। इसकी शुरुआत 1651 ईस्वी में हुई थी। 1651 में कुल्लू के दशहरे की शुरुआत हुई थी। आगे चलते हैं। सुकेती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी। सुकेती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो सुकेती की बात करें तो सुकेती सतलुज की सहायक नदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज की और सहायक नदियों की बात करें तो बसपा, स्पीति और सुकेती सतलुज की सहायक नदियां हैं। तो आपसे सतलुज से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो सुतुद्री है, और सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से सतलुज नदी निकलती है। बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल में लाया था। चिनाब की बात करें तो चिनाब की जो सहायक नदियाँ हैं, चंद्रा और भागा चिनाब की सहायक नदियाँ हैं, और इसका जो वैदिक नाम है वो अश्किनी है। उसी तरह ब्यास की बात करें, ब्यास की सहायक नदियाँ बनेर, बाणगंगा, लूणी, तीर्थन, उवल और हालरा, ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। और ब्यास का जो वैदिक नाम है वो अर्जिक्या ब्यास का वैदिक नाम है। यमुना की बात करें तो यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। और यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो गिरी, टॉन्स, पब्बर और आंध्रा यमुना की सहायक नदियाँ हैं। आगे चलते हैं। डोडरा कुआर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। डोडरा कुआर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंबा, शिमला, मंडी, कांगड़ा। तो डोडरा कुआर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है, ऑप्शन बी। पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि डोडरा कुआर विद्रोह कब हुआ था। तो डोडरा कुआर विद्रोह 1906 में हुआ था, ये हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पूछ लिया कि डोडरा कुआर किस जगह कहाँ पर है। तो डोडरा कुआर जो है शिमला जिले में है। बुसहर रियासत में डोडरा कुआर विद्रोह हुआ था। Which was the first hydel project executed by the HP government for the socio-economic upliftment of tribal people?
जनजातीय लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सी प्रथम जल परियोजना कार्यान्वित की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोंगटोंग। रोंगटोंग परियोजना हिमाचल सरकार ने कार्यान्वित की थी। बैटल बिटवीन बिलासपुर एंड हिंडूर प्रिंसली स्टेट टुक प्लेस। हिंडूर और बिलासपुर प्रिंसली स्टेट के बीच जो लड़ाई थी वो कब हुई थी? तो ये 630 एडी में हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 630 एडी। 30 एडी में बिलासपुर और हिंडूर के बीच जो है लड़ाई हुई थी 630 एडी में। और उसी तरह से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दतारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। दतारपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी? तो दतारपुर प्रिंसली स्टेट की स्थापना ए हरिचंद, बी घमंडचंद, सी शिवरामचंद, नन ऑफ दी। इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दी। दतारपुर प्रिंसली स्टेट की जो स्थापना थी वो दतारचंद ने की थी। दतारचंद ने इसकी स्थापना की थी। और उसी तरह और ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। घमंडचंद की बात करें तो घमंडचंद ने सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी। दतारपुर की बात कर ली हमने, दतारपुर की दतारचंद ने की थी। हरिचंद ने गुलेर की स्थापना की थी। हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना की थी। शिवरामचंद की बात करें तो शिवरामचंद ने शिवा राज्य की स्थापना की थी। फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मैनी मेंबर्स? तो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट विधानसभा है उसमें कितने सदस्य थे? तो हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट विधानसभा है उसमें 36 सदस्य थे। फर्स्ट विधानसभा में 36 मेंबर थे। 1954 में ये 41 हो गए थे और 1967 में ये 60 मेंबर हो गए थे। 1967 में 60 मेंबर हो गए थे। 1967 की बात करें 1967 में 60 मेंबर हो गए थे। 1954 में 41 थे। और जो पहली विधानसभा थी एचपी की उसमें 36 मेंबर थे। और प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में एचपी की विधानसभा में 68 मेंबर हैं। विच वाज द फॉर्मर रेजिडेंस ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया? वायसराय ऑफ इंडिया का भूतपूर्व निवास कौन सा था? तो वायसराय ऑफ इंडिया का भूतपूर्व निवास जो था वो पीटरहॉफ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीटरहॉफ। पीटरहॉफ वायसराय ऑफ इंडिया का भूतपूर्व निवास था। आगे चलते हैं। एचपी फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी ऑन। हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ही, हर पेपर में एक नया क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से पूछा जाता है। तो जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है उसकी जो कार्यकारी एजेंसी है बीबीएमबी इसकी कार्यकारी एजेंसी है। और जल विद्युत परियोजनाओं और उनकी कार्यकारी एजेंसियों की बात करें तो इसका सही आंसर पहले तो कर लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। और कार्यकारी एजेंसियों की बात करें तो टॉस जल विद्युत परियोजना की जो कार्यकारी एजेंसी है वो साई इंजीनियरिंग फाउंडेशन है। उसी तरह से मलाना 2 की बात करें उसकी कार्यकारी एजेंसी भी एवरेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है। धौला सिद्ध की परियोजना की बात करें उसकी कार्यकारी एजेंसी भी एसजेबीएन है। तो पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी बीबीएमबी है। भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी भी बीबीएमबी है। पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कार्यकारी एजेंसी भी बीबीएमबी है। इसी तरह से आपको ये कार्यकारी एजेंसियां और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को याद रखना है क्योंकि इनसे एक नया क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इंदस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? इंदस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो बत्थू में इंदस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बत्थू में स्थित है। और यूनिवर्सिटियों की बात कर लेते हैं तो बद्दी की बात कर लेते हैं। बद्दी में कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी में है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी में है। और यूनिवर्सिटियों की बात करें तो श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ है? श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में है। और इंदस यूनिवर्सिटी की बात करें इंदस यूनिवर्सिटी बाथू में है जिसकी हमने अभी डिस्कस कर ली। और एटर्नल यूनिवर्सिटी की बात करें एटर्नल यूनिवर्सिटी बड़ूसाही में है। इसी तरह से आपको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद रखना है क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी एक नया क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एचपी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन स्टार्टेड फंक्शनिंग इन विच ईयर? हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग ने वर्ष 1980
1989 को कार्य करना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कंट्री लाइफ बुक वाज रिटन बाई, तो कंट्री लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कंट्री लाइफ की बात करें तो ये नोरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। नोरा रिचर्ड ने कंट्री लाइफ लिखी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नोरा रिचर्ड। उसी तरह शांता कुमार की बात करें, शांता कुमार ने पहाड़ बेगाने नहीं होंगे लाजो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। जीडी खोसला की बात करें कि जीडी खोसला ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो जीडी खोसला ने हिमालयन सर्किट जीडी खोसला के द्वारा लिखी गई है। बलगोविंद की बात करें तो बलगोविंद ने लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश लिखी है। इसी तरह से आपको हर एक ऑप्शन को डिस्कस करना है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करना है, और एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। इस तरह से आपको जो है तो आगे वाले पेपरों की तैयारी होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं तो आप आराम से 4 क्वेश्चन बना सको। उसी तरह से और बुक्स की बात कर लेते हैं। MS रंधावा की बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा ने लिखी है। राम राहुल की बात करें तो राम राहुल ने हिमालयन बॉर्डरलैंड लिखी है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हिमाचल जॉब के लिए और हिमाचल जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और हिमाचल अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम डिस्कस करेंगे कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का पेपर या इस ईयर का पेपर, जिसमें हम हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।